नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक गॉस लॉ। ठीक है। अब मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक गॉस लॉ, ये डायपोल जो है वो सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, बराबर है, बट गुजरात बोर्ड वालों के लिए है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर भी पढ़ाई करना, बिकॉज इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई वाले। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ही है, डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। तो आप बोलो सर डायपोल की जगह यहाँ पे तो कंपास है। ओके। कंपास, उसको आपको पता है, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। डायपोल भी एक नॉर्थ और एक साउथ होता है। तो आप नीडल को एज अ डायपोल की तरह कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। अ कंपास नीडल, अ कंपास नीडल of magnetic moment of magnetic moment m is placed in a uniform magnetic field as shown। देखिए यहाँ पे नीचे बनाया हुआ। ओके। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसमें एक्सटेंड करूंगा। इसको यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन बनाना, यहाँ पे ऐसा बना रहा हूँ। ये मेरा नॉर्थ पोल इसलिए नॉर्थ, ये मेरा साउथ पोल इसलिए साउथ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ डी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, बी। डन। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एनएस, एनएस क्या होगा, उसको मैं मैग्नेटिक लेंथ नाम दे दूँ। मैग्नेटिक लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द डायपोल, जो कितना है 2L है। दूसरा QM क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। याद करो, क्यू सिर्फ नहीं लगा है, QM मतलब स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। QM इसका पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव लेते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था। सो इन ट्राइंगल NDS ये 90 डिग्री है, बराबर है। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा। लॉजिकल बात है। मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ND बाय NS। साइन थीटा इज इक्वल टू ND बाय NS। अब साइन थीटा ND की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ND इज 2L, सॉरी ND तो हमें फाइंड करना है, और NS की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2L। देयरफॉर मेरा ND क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, आगे काम आएगा। अब जैसे ही मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एनालॉगी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड QM इंटू बी होगा। याद करो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में Q इंटू ई होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, Q इंटू बी। तो इस यहाँ पे फोर्स ऑन साउथ पोल कितना लगेगा, नेगेटिव, और फोर्स ऑन नॉर्थ पोल कितना लगेगा, पॉजिटिव। वही हम लिखते हैं, फोर्स ऑन साउथ पोल FS इज इक्वल टू माइनस QM, क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो दोनों की सेम रहेगी, एक की प्लस और एक की माइनस, QM इंटू बी। दूसरा, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल FN कितना होगा, QM इंटू बी प्लस QM इंटू बी। ओके। अब ये जो दो फोर्स हैं FS और FN पे जो लग रहे हैं, FS पे कहाँ पे लगेगा फोर्स, माइनस QMB, और FN पे लगेगा वो फोर्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल एंड अनलाइक। दिस इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस फॉर्म्स अ, क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। क्योंकि एक इस तरफ एक इस तरफ, मान लो ये ऐसा है, यहाँ से आप खींचोगे, यहाँ से खींचोगे, 11 में भी पढ़ा है, इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस कपल बनाते हैं, जिसके कारण क्या पढ़ा, विच विल टेंड टू रोटेट नीडल, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज।
टॉर्क, अभी कपल के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लगेगा? QM इंटू बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ND, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में। वो ND कितना निकला हमारा? 2L sin थीटा। तो 2L sin थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ QM एज इट इज, 2L इधर और B sin थीटा। ठीक है, अब QM इंटू 2L आपको पता है बेटा, QM इंटू 2L, बट यू वेरी वेल नो दैट बट मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू QM इंटू 2L। देयरफॉर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? MB sin थीटा। और इसलिए टॉर्क को हम क्या लिखते हैं? M क्रॉस B। हो गया? ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी आगे भी देखा हुआ है। आगे बढ़े, ठीक। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं दूसरा फॉर्मूला। राइट द इक्वेशन ऑफ टॉर्क ऑन द नीडल एंड टाइम पीरियड फाइंड करना है। उसके कारण वो रोटेट होगा ना, रोटेट होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। A magnetic needle placed in a uniform magnetic field B, और जिसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी? इट्स डायपोल मोमेंट इज M, बराबर है। अब देखो, साउथ पे अलग फोर्स लगेगा, नॉर्थ पोल पे अलग फोर्स लगेगा, बट वो इक्वल और अनलाइक फोर्स होंगे। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बोथ पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, constitute a couple of force, and hence torque is produced। टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना, अब वो टॉर्क कितना होगा वही हमें फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? वो टॉर्क जितना होगा वही हमें फाइंड करना है। अब एक बात सिंपल सी ये याद रखिए बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला क्या होगा वो हम यहां से पूरा डिराइव करने के बाद उसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था वही का वही यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल में पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। जो आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था सेम टू सेम यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल में। इलेक्ट्रिक डायपोल में आपको पता है, इन इलेक्ट्रिक डायपोल टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? P क्रॉस E, whereas मैग्नेटिक डायपोल टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? M क्रॉस B। बस यही, बराबर है। दैट इज देयरफॉर टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ? MB sin थीटा। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये लिखनी है, हियर टॉर्क इज restoring torque and theta is angle between M and B। ओके, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ। ऑल्सो आपको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला था I अल्फा, याद करो I अल्फा होता है। हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो? I अल्फा इज इक्वल टू माइनस MB sin थीटा, नेगेटिव बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क। नेगेटिव इसलिए होगा बिकॉज वो रिस्टोरिंग टॉर्क है। ओके, रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब आपने टॉर्क इस साइड अप्लाई हुआ तो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए। इतना क्लियर हो गया बेटा? ये यहाँ तक क्लियर हो गया।
Please pause the video and note it down. Okay. Therefore I अल्फा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा. ओके, बट थीटा इज very small, so hence sin theta is approximately equal to theta. Therefore I d square theta by dt square is equal to minus mb theta. Then पक्का श्योर, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? हाँ, अब देखना, वी नो दैट, बहुत ध्यान से देखना, वी नो दैट फॉर सिंपल हार्मोनिक motion d square x by dt square was minus omega square x. So therefore d square theta by dt square is equal to क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. तो इस d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ. ये आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में. तो therefore I माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा. थीटा थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाय आई. So therefore omega is equal to under root mb by I. But omega is equal to 2 pi f, which is equal to 2 pi by t, क्योंकि f is 1 by t. तो hence ओमेगा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 pi by t is equal to under root mb by I. आपको t फाइंड करना है, t ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, therefore t क्या हो जाएगा, 2 pi I by mb, अंडर रूट I by mb, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना. तो दिस इज व्हाट टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड. ठीक है. अब मान लो आपको इससे b फाइंड करना, तो b कैसे फाइंड कर सकते हो, तो पहले इतना लिख लीजिए फिर b फाइंड कर लेते हैं. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा हमें b फाइंड करने के लिए. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम बी. बी को ऊपर भेज देंगे तो बी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम टी स्क्वायर. ओके. एंड फॉर बार मैग्नेट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, आई इज इक्वल टू, बार मैग्नेट है, आई की वैल्यू 1/12 ml स्क्वायर होगा. ठीक है. so this is what its derivation is all about. डन. ओके, लिख लिया बेटा सब लोगों ने. आगे बढ़ते हैं फिर. Deduce the expression for potential energy of a bar magnet in a uniform magnetic field and discuss special case. सेम टू सेम जो यहाँ पे, जैसे ये देखो नीडल के लिए था, अब नीडल की जगह पे बार मैग्नेट आ जाएगा. कैसे होगा, ठीक है, ये ऐसे बार मैग्नेट पड़ा हुआ है. ओके, ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है, कितना बना है थीटा, ये हो जाएगा उसका बी. डन. पक्का. तो क्या बोल सकते हैं, एज शोन इन फिगर, as shown in figure, a bar magnet is held at an angle theta with the direction of a uniform मैग्नेटिक फील्ड B. देख रहे हो ना, ठीक है, कितना हो गया. तो एक सिंपल सी बात बताओ, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी सेम टू सेम, आपने इसको इलेक्ट्रिक डायपोल में किया है, सेम टू सेम ऐसा होगा. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बार मैग्नेट इज um. क्या करना पड़ेगा, टॉर्क का डिफरेंशिएशन, टॉर्क का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं, क्योंकि टॉर्क मतलब फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन.
और ये जो वर्क डन है, सी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, ये वर्क डन किस में स्टोर होगा, एनर्जी। बट यहाँ पे फोर्स की जगह पे आ जाएगा टॉर्क, क्योंकि हम उसको रोटेट कर रहे हैं, और एस की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा, और डब्ल्यू की जगह पे एनर्जी। टॉ हमारा क्या है, एम बी साइन थीटा डी थीटा, बराबर है। तो यू एम इज इक्वल टू एम बी एज इट इज, साइन इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा डी थीटा का। तो साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस एम बी कॉस थीटा। तो यू एम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एम डॉट बी, हो गया ना, क्योंकि कॉस थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट। क्लियर, डन बेटा। अब इसके स्पेशल केस पढ़ते हैं, स्पेशल केसेस। सबसे पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यूएम क्या होगा, माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, मतलब माइनस एम बी, विच इज सबसे कम, दैट इज विच इज मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड याद रखना, द मैग्नेट इज इन स्टेबल पोजीशन, क्योंकि सबसे कम एनर्जी होगी तो वो स्टेबल पोजीशन हुआ ना। दूसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यूएम की वैल्यू माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री। देख लो, ये कंडीशन में बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बी यहाँ पे है, ऐसे जा रहा है, इस कंडीशन में तो एंगल भी 0 हुआ, मतलब ऐसे ही पड़ा रहेगा, थोड़ा सा भी करोगे तो वापस ऐसे आ जाएगा, थोड़ा सा करोगे तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। बट मान लो ऐसे में है तो ये 180 डिग्री हो गया, पूरा घूम गया ना। अब थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट, तो वापस ऐसे नहीं आएगा, समझ, थोड़ा सा वापस पूरा घूम जाएगा। तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180, माइनस एम बी कॉस 180 होता है -1, तो यू एम इज इक्वल टू प्लस एम बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसको सबसे अनस्टेबल पोजीशन बोलेंगे, अनस्टेबल पोजीशन, क्योंकि थोड़ा सा टर्न करेंगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। और तीसरा और लास्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यू एम इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 90 डिग्री, और यू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बात हो गई खत्म। समझे बेटा, किसी को कुछ डाउट? ओके, आज के लिए थियरी इतनी थी, अब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो प्लीज ध्यान से सुनना। उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, मैंने आपको बोला है जो भी वहां पे हम, यहाँ पे हम मैग्नेटिज्म के लिए कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम था। जैसे देखो, वहां पे 1/एप्सिलॉन था, यहाँ पे म्यू नॉट है। वहां पे डायपोल मोमेंट P था, यहाँ पे डायपोल मोमेंट M है। शॉर्ट डायपोल के लिए इक्वेटोरियल फील्ड -P/4πε0 r3, यहाँ पे -μ0m/4π r3, तो नीचे है ही 1/4πε0, और यहाँ पे μ0/4π सेम। एक्सियल फील्ड 2p/, तो यहाँ पे 2m/, वहां पे टॉर्क P क्रॉस E, यहाँ पे टॉर्क M क्रॉस B, एनर्जी माइनस P डॉट E, और यहाँ पे एनर्जी माइनस M डॉट B हमने दे दिया। बस यही याद रखना आपको, ठीक है, बहुत काम आएगा। ओके, तो प्लीज अगर लिखने की इच्छा हो तो लिख लीजिए, ठीक है बेटा। ओके, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल, a magnetized needle of magnetic moment 4.8, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब हमारे पास m गिवन है, 4.8 इंटू 10⁻⁻2 जूल पर टेस्ला। थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। टॉर्क हमें फाइंड करना है, टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा। सब कुछ आपके पास दिया हुआ है भगवान की दया से। एम की जगह पे 4.8 इंटू 10⁻⁻2, डी की जगह पे 3 इंटू 10⁻⁻2, और साइन थर्टी होता है हाफ। अब सब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻4 जूल, क्योंकि टॉर्क मतलब टॉर्क 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 जूल, बराबर है, उसका ऐसा यूनिट आएगा जूल।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अ प्लानर लूप ऑफ इरेगुलर शेप एनक्लोज एन एरिया ऑफ, अब देखो यहाँ पे एरिया है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड करंट है इधर 12 एम्पियर एंड क्लॉकवाइज ऑब्जर्वर को लग रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे एम का फॉर्मूला एन आई होगा, बट एन तो दिया नहीं हुआ है। हियर एन इज इक्वल टू 1, तो एम की वैल्यू 1 इंटू आई कितना होगा 12 इंटू ए होगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो एम की वैल्यू कितनी है बताओ, 12 इंटू 7.5, इसका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻³ जूल पर टेस्ला। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए देखो यहाँ पे बोला है कि द सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट अपीयर्स टू बी क्लॉकवाइज टू एन ऑब्जर्वर। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, नॉर्मल टू द प्लेन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मतलब मान लो मैं ऑब्जर्वर हूँ, नॉर्मली रहेगा बट गोइंग इन, हमारी पास हम गोइंग इन, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। राइट हैंड रूल लगाया है, ठीक है बेटा। राइट हैंड रूल आप ट्राई करिएगा राइट हैंड रूल लगाने की। सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ शॉर्ट बार मैग्नेट placed with its axis at 30 degree with external field of 800 Gauss. Short bar magnet 800 Gauss, ठीक है। एक्सपीरियंस इज टॉर्क भी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, बी दिया हुआ है 800 गॉस, मतलब 800 गॉस मतलब 10⁻⁻⁵ टेस्ला, सॉरी -4। हाँ, और टॉर्क दिया हुआ है 0.016 न्यूटन मीटर या जूल, मतलब एक ही होता है। तो देयरफॉर हमें तो क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ए, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क बाय बी साइन थीटा। टॉर्क कितना निकला 0.016, बी है 800 इंटू 10⁻⁻⁴, और हो गया ये साइन 30। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर ये आएगा। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि 10⁻⁴ ऊपर जाएगा 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 160 बाय 800, तो ये होगा 1/5 और हाफ है, मतलब उस हिसाब से सॉल्व करोगे तो आंसर ऊपर 2 भी बचेगा, 2/5 और इंटू हाफ होगा तो ऊपर चला जाएगा 4/5, उस हिसाब से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। चेक कर सकते हो ना आंसर, ये 0.016 है, चलो करके दिखाता हूँ। ये ऊपर गया, ये ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴ ऊपर गया तो 160 हो जाएगा, ये 800 साइन 130 होता है हाफ, ये हो गया 5, ये 2 ऊपर गया 2/5 और 2/5 मतलब ये। उसमें देखो बी फाइंड करना, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम द मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। स्टेबल पोजीशन मतलब कौन सी, थीटा 0, अनस्टेबल मतलब 180 डिग्री। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन सबसे पहले बी लिख लें, फॉर स्टेबल theta is equal to 0 degree and unstable position theta is equal to 180 degree। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है माइनस एम बी कॉस, इसको हम क्या मानेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, स्टेबल टू थीटा आई और थीटा एफ, कॉस थीटा आई माइनस सॉरी कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस एम बी। सारी वैल्यूज डाल देते हैं। एम हमारे पास दिया हुआ है कितना है 2, एम दिया हुआ है देखो तो यहाँ पे एम 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 2/5 0.4 निकला ना। सॉरी, हाँ ठीक, चलो अब बढ़ते हैं। एम 0.4, बी कितना निकला 800 गॉस, मतलब 800 इंटू 10⁻⁻⁴, कॉस 180 माइनस कॉस 0, तो ये वर्क डन माइनस 0.4 इंटू ये कितना हो जाएगा
0.08, क्योंकि 2 इसमें कट हो जाएंगे, फिर भी 10⁻² बचेगा, और ये हो जाएगा -2, क्योंकि cos से 180 -1 और cos 0 1, तो ये हो गया -2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर आएगा 0.064 जूल। और सी क्या पूछा है देखो तो, सी पूछा है आपके लिए कि द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय सोलेनॉइड, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। बराबर है, बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय, बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम, हो गया, बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय, ये तो करंट की बात करनी है हमें। तो एरिया देखो आपके लिए क्या दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एम दिया हुआ है 1000, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड सेम हो जाएगा 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू NIA 0.4, n इज 1000, कैपिटल NIA, I की वैल्यू हमें नहीं पता है, a की वैल्यू 10 × 10⁻⁴, देयरफॉर I को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2 एम्पियर, सिंप्लीफाई करने के बाद। डन, इजी, किसी को भी कुछ डाउट बेटा नहीं है ना? चलो अब एक, सॉरी, थियरी का एक टॉपिक बाकी रह गया, भूल गया, बता देता हूँ, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। आपको पता है गॉस लॉ तो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, यहाँ पे मैग्नेटिज्म में भी आएगा। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ये फिगर है, इस फिगर में से जितनी भी फील्ड लाइंस जाती है, कोई भी शेप हो सकता है, जितने भी फील्ड लाइंस जाती है, बराबर है, तो उस फील्ड लाइन को ऐड करेंगे तो इसका नेट जो फ्लक्स होगा, याद करो फ्लक्स का फॉर्मूला वहां पे क्या था, ई के लिए, जल्दी से बताओ, फ्लक्स वहां पे ई के लिए ई डॉट ए, तो यहाँ पे भी फ्लक्स क्या होगा, बी डॉट ए, खत्म होगी बात, कोई और कुछ नहीं करना है, बस यही समझना है आपको, यही समझना है कि वहां पे ई डॉट है तो यहाँ पे बी डॉट है। सबसे पहले आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द फिगर, let closed surface S kept in a magnetic field B, क्लोज्ड सरफेस है बेटा, ओपन नहीं है, क्लोज्ड सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड बी है, द फ्लक्स associated with this surface, ठीक है, is, अब एक सिंपल सी चीज याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह से निकलती थी दूसरी जगह पहुंचे नहीं पहुंचे इट्स ओके, इसलिए वहां पे ई डॉट ए आता था, यहाँ पे उसका फ्लक्स हम बात करते हैं फ्रॉम दिस स्मॉल सरफेस, तो उसका फ्लक्स भी छोटा सा फ्लक्स होगा, तो कितना होगा उसका फॉर्मूला बी डॉट डेल एस। अब क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, टोटल फ्लक्स मतलब समेशन ऑफ ऑल द फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल बी डॉट डेल एस, वो क्या हो जाएगा पता है, 0, क्योंकि जितना फ्लक्स जा रहा है उतना फ्लक्स पूरा बाहर निकल रहा है, 0 आया उसका रीजन ही यही है, समझ रहे हो बेटा, कि भाई जितना फ्लक्स आया उतना फ्लक्स बाहर निकल गया, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ाता हूं, उसका रीजन ये लिखना है, द नंबर ऑफ लाइंस leaving the surface is equal to the number of lines entering the surface. Hence, net magnetic flux is 0। और ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन ये है, द मैग्नेटिक फ्लक्स
through any closed surface is 0. 5. Any closed surface B dot ds is equal to 0. अब बोले सर वहां पे तो समेशन था, तो समेशन को छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो डेल एस का यहाँ पे डीएस हो गया, समेशन का इंटीग्रेशन हो गया। ओके, इसी को हम बोलते हैं गॉस लॉ बोलते हैं। याद आया बेटा? वहां पे क्या था? फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है समेशन ई डॉट डेल एस वॉज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पे क्या होगा? समेशन बी डॉट डेल एस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जितनी जा रही है उतनी निकल जाएगी। वहां पे तो ऐसा था जितनी जा रही है ना भी निकले, इसलिए। ठीक है, या एक ही जगह से निकल रही हो, अंदर से ही निकल रही हो, या अंदर ही जा रही हो, यहाँ पे तो जितनी आ रही है उतनी निकल जा रही है फील्ड लाइन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ डाउट? पक्का? अब आपके टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6। उसमें बताना है कि भाई इसमें से बताना है कि कौन सा फिगर है वो रॉन्ग है या राइट है। अब बताओ पहला फिगर राइट है या रॉन्ग है? तो फर्स्ट फिगर राइट है या रॉन्ग है वो बताना है। ये जो फिगर है डू नॉट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप होती है तो एक ही जगह से निकल रही है। ओके, सिंपल सी बात है, एक ही जगह से निकल रही है। और ये एक्चुअली किसकी तरह दिख रही है? पॉजिटिव चार्ज की तरह निकल रही है, क्योंकि बाहर निकल रही है। टॉकिंग अबाउट सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट, वो हमने पढ़ लिया है। Hence, it does not represent it। सिंपल सी बात है कि नहीं? इजी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट सी देखो तो। These are magnetic field lines of toroid। सही है। डी की बात करें, these are not मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसका मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि एंड्स पे होते हैं ना, एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे कर्व हो जाती है कि नहीं? ऐसे कर्व हो जाती है, ऐसे कर्व हो जाती है, ऐसे 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 कर्व हो जाती है, ऐसे 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 ऐसे। तो उसका रीजन क्या लिखेंगे? एट द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड, ये एक टाइप का सोलेनॉइड जैसा है, दे मस्ट बी अ बिट कर्व्ड, बट यहाँ पे वो नहीं हो रही। डन, आगे बढ़े। चलो ई की बात करते हैं। यस, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ऑफ बार मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट जैसा। देखो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, और ये भी देखो कर्व्ड है, इसलिए देखो एंड पे कर्व्स ही होते हैं हमेशा। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट एफ देखो तो। दीज आर नॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। रीजन बता सकते हो क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की, और यहाँ की बात कर रहे हैं सिर्फ। यहाँ पे तो ऐसा है कि देखो पहली बात तो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे आ रहा है, सेम टू सेम यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक गॉस लॉ, फ्लक्स इज
not zero, hence they do not represent. चेक कर लो ना बेटा, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप अपना डायग्राम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ पे भी अंदर जा रहा है, और क्या बोला है कि जितना अंदर जाए उतना बाहर निकल जाए, तो गलत हो गया। और लास्ट जी वाला बताओ। यहाँ पे देखो, वापिस यहाँ पे एट द एजेस magnetic field lines are not curved, hence they are not magnetic field lines, or they do not represent magnetic field lines. इजी बेटा, पक्का। तो कौन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नहीं है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएंगे, तो क्या करोगे, इससे बेटर है मैंने आपको समझा दिया। ओके, क्लियर। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ये भी आपका एग्जांपल 7 है। क्या बोला है, मैग्नेटिक लाइंस और द डायरेक्शन अलोंग विच, ये सॉल्व है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसका आंसर्स नहीं लिखूंगा। पहला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस shows the direction at every point along which a small magnetic needle aligns. Do the magnetic lines also represent the line of force on moving charge particle at every point? तो यहाँ पे आएगा नो। क्यों? बिकॉज मूविंग चार्ज होता है तो उसका फोर्स हमेशा, मूविंग चार्ज का फोर्स याद करो, F इज इक्वल टू मूविंग चार्ज के लिए क्यूबीबी हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वेर एज नीडल क्या बताती है, टेंजेंशियल बताती है, और ये परपेंडिकुलर है तो गलत हो गया। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद द कोर ऑफ अ टॉरॉइड बट नॉट विद द सोलेनॉइड। व्हाई? बिकॉज टॉरॉइड जो है वो क्लोज्ड सरफेस है और सोलेनॉइड क्लोज नहीं है, खत्म, बात खत्म। तीसरा, if magnetic monopoles existed, how would the Gauss law of magnetic moment magnetism be modified? मान लो if monopoles exist करते तो आपका ये जो गॉस लॉ है वो ऐसा बन जाता, B डॉट डी ए डी एस बराबर है, B डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू समेशन इन क्यू एम। वहां पे क्या था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था ना, तो यहाँ पे क्यू इंटू म्यू नॉट हो जाएगा। याद करो बेटा, E डॉट डी एस के लिए क्या था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू ये टोटल, तो इसलिए देखो ना समेशन क्यू एम लिखा है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा म्यू नॉट। So does a bar magnet exert a torque on itself due to its own field? No, अपने आप पे नहीं लगाएगा। ओके, और दूसरा क्या पूछा है, does one element of a current carrying wire exert a force on another element of the same wire? Does the one element of a current carrying wire exert a force on another element of, एक ही वायर का ये इतना है फोर्स, वो इस पे फोर्स लगाएगा? नो, नहीं लगा सकता। जैसे बार मैग्नेट है वो अपने आप पे नहीं लगा सकता, तो ये अपने आप पे नहीं लगा सकता। Magnetic field arises due to charge in motion. Can a system have magnetic moments even though its net charge is zero? Yes, बिल्कुल। Atom of a paramagnetic material जो हम आगे देखेंगे। दूसरा, domain of a paramagnetic material, permanent magnet have zero net charge, फिर भी वहां पे मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है ना। तो बार मैग्नेट ले लो, वहां पे नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज, वरना तो आप उसको टच करोगे तो वहां पे आपको क्या होना चाहिए, शॉर्ट लगना चाहिए, फिर भी नहीं हो रहा। रीजन, वहां पे नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज बोल रहा हूँ, जितने प्लस है उतने माइनस होंगे, बट उसका फिर भी मैग्नेटिज्म तो है ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यहाँ पे हम खत्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर, थियरी पार्ट ज़्यादा था, नेक्स्ट लेक्चर में भी थियरी पार्ट होगा अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, उसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे करेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। तब तक के लिए टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके बेटा।